छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक सरकारी अस्पताल की कुछ नर्सों पर आरोप लगा कि उन्होंने वहां भर्ती एक गर्भवती महिला के परिवार वालों से अस्पताल के अंदर साफ सफाई करवाई। उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बताया गया कि बच्चे के पैदा होने से पहले प्रसव के दौरान निकला खून अस्पताल के वार्ड में फैल गया। लेकिन आरोप लगा कि उस खून को साफ करवाने के लिए मरीज के परिजनों पर दबाव डाला गया। यह आरोप अस्पताल की नर्सों पर लगाया गया। सफाई करने के लिए बोला है तो मैं सफाई करे हूँ, भुइयां ले, ऊपर से ले, बेड से ले पूरा। हैरान कर देने वाला मामला बलरामपुर में वाड्रफनगर के सरकारी अस्पताल का रहा। दर्द उठने के बाद उस गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बताया गया कि प्रसव के वक्त निकला खून अस्पताल के बेड और बिस्तर पर फैल गया। यही नहीं, वार्ड का फर्श भी खून से लाल हो गया। अस्पताल की नर्सों पर आरोप लगा कि उन्होंने उस गर्भवती महिला के परिवार वालों को वार्ड में साफ सफाई करने के लिए मजबूर कर दिया। इस मामले पर बवाल बढ़ने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। अगर संबंधित ने ऐसा कुछ किया है तो गलत किया है और उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। जांच के लिए अस्पताल की तरफ से एक टीम भी बना दी गई। लेकिन मरीजों के परिजनों से सफाई करवाने का यह इकलौता मामला नहीं रहा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में तो एक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर समेत 2 कर्मचारियों पर ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई हो गई, क्योंकि 4 दिन पहले वहां भर्ती एक मरीज की मौत के बाद उनकी गर्भवती पत्नी से स्वास्थ्य केंद्र का बिस्तर साफ करवाया गया था और वो खून से लथपथ उसी बेड को पोंछती दिखी जिस पर उनके पति की मौत हुई। उस महिला के हाथ में खून के धब्बों से लाल हुई चादर भी नजर आई। उन्होंने कागज से बेड के चारों तरफ लगे खून को साफ किया। शर्मसार कर देने वाला ये वाकया डिंडोरी के गाड़ासराई इलाके का रहा। बताया गया कि वहां जमीन विवाद में कुछ लोगों ने उस महिला के परिवार पर हमला कर दिया था। हमले में महिला के ससुर और देवर की वहीं मौत हो गई, जबकि पति ने इलाज के दौरान उस स्वास्थ्य केंद्र में दम तोड़ दिया। लेकिन बवाल तब हो गया जब उस गर्भवती महिला से उसके पति का खून साफ करने के लिए कह दिया गया। इस मामले की खबर लगते ही डिंडोरी के डीएम एक्शन में आ गए। उन्होंने उस मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर के ट्रांसफर का आदेश दे दिया और उस स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। सौ बात की एक बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है वो तो छोड़िए, ये तो देखो पब्लिक के साथ सुलूक क्या किया जाता है। बलरामपुर में महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो खून निकला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ज्यादा खून निकल गया, वार्ड में फैल गया खून, तो महिला के परिवार से सफाई करवा दी। खून नहीं बहना था, जानबूझकर खून बहाया महिला ने। मरीज को ही सफाई करनी है। सरकारी अस्पताल है तो क्या एहसान कर रहे हो, क्या फ्री में इलाज कर रहे हो क्या पब्लिक का? जी नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना कि सरकारी जगहों पर पब्लिक को मुफ्त में सेवा दे रहे हो आप और एहसान कर रहे हो। सरकारी अस्पताल मतलब पब्लिक का अस्पताल, मतलब पब्लिक के पैसे से चलने वाला अस्पताल। सरकार जो पैसा देती है अस्पताल चलाने का, वो पैसा सरकार पब्लिक से ही लेती है। तो ये पब्लिक का अस्पताल है, पब्लिक मालिक है और आप कर्मचारी पब्लिक के कर्मचारी हो। प्राइवेट अस्पताल में ऐसा होता है कि मरीज का खून बह गया तो वही साफ करे। आपने बच्चा पैदा होने पर महिला के ही परिवार वालों से खून वगैरह साफ करवा दिया। बेशर्मी की हद है। और हद तो बलरामपुर में नहीं, डिंडोरी में हो गई ना। जमीन का विवाद था, एक परिवार पर लोगों ने हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया। परिवार में महिला गर्भवती थी। हमले में उसके ससुर को मार दिया, उसके देवर को मार दिया, जान से मार दिया और उसके पति पर भी हमला कर दिया। खतरनाक धारदार हथियार से हमला कर दिया। पति को अस्पताल लेकर गए, एक और देवर को भी अस्पताल लेकर गए। महिला भी दौड़ी दौड़ी अस्पताल गई। हमले में ससुर की जान जा चुकी थी, देवर की जान जा चुकी थी, महिला गर्भवती थी, पति पर भी धारदार हथियार से हमला हुआ था, एक और देवर पर भी हमला हुआ था। महिला की क्या हालत होगी सोचिए। और स्वास्थ्य केंद्र में पति बेड पर लेटा था, करा रहा था, जिंदगी से लड़ रहा था। महिला इस उम्मीद में आई थी कि यहां उसकी जान बचाएंगे, उसके पति को बचाएंगे, उसके होने वाले बच्चे के पिता को बचाएंगे। पति बेड पर लेटा था, खून बहे जा रहा था और पति की जान नहीं बचाई जा सकी। ससुर को हमले में जान गंवाते महिला ने देखा, देवर को जान गंवाते देखा, पति को स्वास्थ्य केंद्र लाई तो उसको भी जिंदगी की जंग हारते महिला ने अपनी आंखों के सामने देखा। गर्भवती महिला ने एक दिन में यह सब देखा और अस्पताल वालों ने क्या किया, उससे खून साफ करवाया। उस गर्भवती महिला को बोला कि बेड की सफाई कौन करेगा? तुम्हारे पति के बहते खून से जो बेड गंदा हुआ है वो साफ करके जाओ।
ये है हमारी सरकारी सुविधाएं। अरे सरकारी नौकरी मिलने के बाद क्या इंसान भी नहीं रहते आप लोग? क्या हो आप? सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद जानवर बनते हो या ऐसे बेगैरत लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलती है? किस मुंह से उस महिला से खून साफ करवा रहे थे आप? उसके पति की जान चली गई, उसके पूरे परिवार पर जानलेवा हमला हो गया, उसके पति ने उसके सामने दम तोड़ दिया, उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, और आप उसको हिम्मत बनाना तो दूर, उससे खून की सफाई करवा रहे हो। डूब मरो कहीं। शर्म नहीं आई आपको? लोगों को यह देखकर शर्म आ रही है कि यह हमारा हाल है, लेकिन आपको शर्म नहीं आई? अरे लानत है आपकी ऐसी सरकारी नौकरियों पर। नौकरी पाने से पहले आप भी पब्लिक ही थे ना। अब उसी पब्लिक से, उसी पब्लिक के पैसे से चलने वाले अस्पतालों में यह सलूक कर रहे हो। उसी पब्लिक के पैसे से तनख्वाहें भी जा रही हैं आपकी। एक्शन हो जाए, विभागीय जांच हो जाए, जो हो जाए वो कम है ऐसे कृत्य के लिए जो आपने किया है। अस्पताल के बेड पर वो खून के धब्बे तो साफ कर दिए उस महिला ने, लेकिन आपकी इंसानियत पर लगे धब्बे आप कभी साफ नहीं कर पाओगे। 100 बात की एक बात,